लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है और 20 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगी, जिसको लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया के 6 दिन बीत चुके हैं और अब महज 2 दिन शेष बचे हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक बहुचर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम की अभी घोषणा भी नहीं हुई है। यही नहीं, भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर लोगों के द्वारा अटकलें और कयासें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई न पुष्टि हो रही है और ना ही किसी के नाम का संभावित प्रत्याशी के तौर पर ऐलान किया गया है। लेकिन इन सभी अटकलों कयासों के बीच आज जब नामांकन के महज 2 दिन शेष बचे हैं, तो आज एक और नई चर्चा तेजी से फैलने लगी है, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नाम का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि भाजपा सांसद बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण को टिकट देगी या नहीं, और अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या भाजपा सांसद बृजभूषण का टिकट काटेगी। हालांकि क्षेत्र में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा दबदबा है। 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के साथ हुए विवादों के घेरे में फंसे हैं। इसी के चलते भाजपा अभी आधिकारिक तौर पर भाजपा प्रत्याशी के नाम की पुष्टि नहीं कर सकी है। लेकिन अब जब नामांकन के 2 दिन बचे हैं, तो ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज लोकसभा से टिकट दे सकती है और आज इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है। लेकिन यह पुष्टि कब होगी और किसके नाम की होगी, अभी इस पर भी संशय बना हुआ है। फिलहाल अब देखना यह है कि भाजपा किसको टिकट देगी। कभी कर्नलगंज और कटरा का साथ नहीं छोड़ा। याद करिए, स्वर्गीय श्री राम सिंह का निधन हुआ था और पवन सिंह का उपचुनाव था। सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं किस तरह शासन लगा हुआ था, किस तरह प्रशासन लगा हुआ था। और जनता ने मुझसे सवाल किया था कटरा के अंदर कि काउंटिंग निष्पक्ष नहीं होगी, तो उस समय मैंने मंच से कहा था कि वोट आप दे दीजिए, काउंटिंग कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमने कसम खाई थी। एक कोई गीत गया था, कागा मरे हार लौट महोबा हम ना ही बैठ। हमने कहा था कि अगर मैं काउंटिंग निष्पक्ष नहीं करा पाया तो लौट महोबा हम ना आई पे, कागा मरे हार ले जाए, मेरा हार जो चला जाएगा, लेकिन हम काउंटिंग कराएंगे। और 3 दिन हमने काउंटिंग कराई। 3 दिन में 3 दिन लगा था, एक रात, एक दिन और दूसरा सुबह, 3 दिन लगा था काउंटिंग। हमने भी कभी साथ नहीं छोड़ा है। और इसलिए भाइयों, आज ये सच्चाई है कि अगर हम कुछ भी है, मैंने कहा मैं सामान्य परिवार में पैदा हुआ, हो सकता है 10 बीघा खेती आपके पास ज्यादा रही हो, मेरे पास कम रही हो, लेकिन आज जो ये हैसियत बनी है, इस हैसियत को अगर किसी ने बनाया है तो आपके पूर्वजों ने बनाया है, आपके बाप दादाओं ने बनाया है। और चाहे जैसी परिस्थिति रही हो, आज तक हम कटरा और कर्नलगंज से कभी चुनाव हारे नहीं। आज मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। यहां की स्थिति ऐसी है कि अभी प्रत्याशी नहीं, हम भी अभी प्रत्याशी नहीं, लेकिन प्रत्याशी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी तय करेगी प्रत्याशी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन यहां की माला, कैसरगंज की माला मोदी के नाम से जाएगी, इस बात के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। हम इस बात के लिए मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 53 दिन पीछे हम चल रहे हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट निकली थी, आज 53 दिन हम पीछे हैं।
तो कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, माताओं, बहनों, हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। और इसलिए मैं आप लोगों से के बीच में आया हूं और यही कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी, कोई ना कोई प्रत्याशी होगा, किसी न किसी को पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें चाहे मंच पर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, सबसे कहना चाहता हूं, हमें 2.5 महीने का काम 20 दिन के अंदर पूरा करना है। मुझे उम्मीद है कि 27 को भी प्रत्याशी घोषित हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, 29 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है। 3 के पहले तो प्रत्याशी घोषित ही हो जाएगा और 3 के पहले अगर प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, पर्चा दाखिल हो जाएगा, तो यहां की माला मोदी जी के नाम से ही जाएगी। इसी बात के लिए इस मीटिंग को मैं कर रहा हूं। इसमें 2-3 मेरे सुझाव है। एक आज भी लगाना है, कल भी लगाना है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। आज भी लगाना, कल भी लगाना।